हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष में प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सरकार या शासन संबंधी समिति, दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, तीसरा ऑप्शन है विशेषाधिकार समिति और चौथा ऑप्शन है लोक लेखा समिति। तो इसका उत्तर होगा लोक लेखा समिति, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है राज्य। तो इसका आंसर होगा संसद, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ कौन करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है संसद। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, दूसरा ऑप्शन है लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, तीसरा ऑप्शन है लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, चौथा ऑप्शन है सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो इसका उत्तर होगा लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 41वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्थानीय सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय सरकार, चौथा ऑप्शन है पंचायत। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांसदों का योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। ठीक है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो इसका उत्तर होगा उपाध्यक्ष, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विशेषाधिकार प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, चौथा ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका उत्तर होगा स्थगन प्रस्ताव, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्तियाँ कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है
तीसरा ऑप्शन में भी भारत का प्रधानमंत्री है, गलती सॉरी। तीसरा ऑप्शन में भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, चौथा ऑप्शन है संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, लोकसभा का 50% संख्या। चौथा ऑप्शन है न्यूनतम 100 सदस्य। तो इसका आंसर होगा कुल सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? पहला ऑप्शन है क्षमता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसका उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1952 में, चौथा ऑप्शन है 1954 में। तो इसका आंसर होगा 1951 में, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।